बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसकी आय का एकमात्र साधन गांव के खेतों में मजदूरी करना था, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाता था। दिवाली का त्योहार आने वाला था और गांव में हर कोई अपने अपने घरों की साफ सफाई और सजावट में जुटा हुआ था। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थीं, दिए जलाने की तैयारी हो रही थी और बच्चे नए कपड़े पहनने को लेकर उत्साहित थे। लेकिन हरिराम के घर की स्थिति बिल्कुल उलट थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या मिठाइयाँ खरीद सके। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी मायूस थी, क्योंकि वह चाहकर भी अपने परिवार को त्योहार की खुशी नहीं दे पा रही थी। हरिराम हर दिन खेतों में काम करके थका हुआ घर लौटता और उसकी आंखों में केवल चिंता होती। दिवाली के दिन करीब आ रहे थे, लेकिन उसके पास त्योहार मनाने का कोई साधन नहीं था। उसके बच्चे भी उदास थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि उनके दोस्त नए कपड़े पहनकर मिठाइयाँ खा रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन उसकी बेटी राधा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस बार हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारे घर में न तो नए कपड़े हैं, न मिठाई और न ही दिए जलाने के लिए तेल। हरिराम ने अपनी बेटी की मासूम आंखों में देखा और उसकी तकलीफ को महसूस किया। वह भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, दिवाली तो खुशियों का त्योहार है और असली खुशी दिल से होती है। हम चाहे जितने गरीब हों, पर हमें अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। हम इस बार भी दिवाली मनाएंगे, भले ही हमारे पास नए कपड़े और मिठाइयाँ न हो। हरिराम ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी परिवार की दिवाली किसी तरह खुशहाल बनाएगा। अगले दिन वो कुछ ज्यादा काम की तलाश में निकला, ताकि थोड़ा ज्यादा कमा सके और अपने परिवार के लिए कुछ खरीद सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कोई अतिरिक्त काम नहीं मिला। उदास होकर वह वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए चल रही थी। वो बहुत थकी हुई और कमजोर लग रही थी। हरिराम ने उसकी मदद करने की सोची और उसके पास जाकर कहा, माँ, ये लकड़ियाँ बहुत भारी हैं, मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। मैं खुद बहुत गरीब हूँ। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मदद करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। हरिराम ने बूढ़ी औरत का गट्ठर उठाया और उसे उसके घर तक पहुँचाया। जब वे उसके घर पहुँचे तो बूढ़ी औरत ने उसे बैठने के लिए कहा और अपने छोटे से घर के भीतर से एक मिट्टी का दीपक निकाल कर लाई। उसने दीपक हरिराम को देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये दीपक मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये दीपक तुम्हारे घर की दिवाली में थोड़ी रोशनी तो कर ही देगा। हरिराम ने उस दीपक को बड़े प्रेम से लिया और बूढ़ी औरत का आभार व्यक्त किया। घर लौटते समय वो सोचने लगा कि छोटे छोटे अच्छे कर्म कितने बड़े सुख दे सकते हैं। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को वह दीपक दिखाया और कहा, देखो, हमारे पास अब एक दीपक है, हम इस दीपक से अपनी दिवाली रोशन करेंगे। लक्ष्मी ने दीपक को देखते हुए कहा, ये दीपक हमारे घर की गरीबी को नहीं मिटा सकता, लेकिन ये हमारे दिलों में उम्मीद जरूर जगा सकता है। हरिराम और लक्ष्मी ने मिलकर घर की सफाई की और घर के आंगन में दीपक जलाया। उनके बच्चे भी अब खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की आंखों में रोशनी की किरणें दिखाई दे रही थीं। हरिराम ने अपने बच्चों से कहा, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है हम उसी में खुश रहेंगे। असली दिवाली बाहर की रोशनी से नहीं, बल्कि हमारे दिलों की रोशनी से होती है। बच्चों ने भी यह समझ लिया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की संतोष से होती है। दिवाली की रात हरिराम के छोटे से घर में वो एक दीपक जल रहा था, जो उनके दिलों में उम्मीद और प्रेम की रोशनी फैला रहा था। गांव के लोग उनके घर की सादगी और उनकी खुशी देखकर अचंभित थे। अगले दिन गांव के कुछ लोग उनके घर मिठाइयाँ लेकर आए और कहा, हरिराम भाई, तुमने हमें सिखाया है कि असली खुशी साधनों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। इस बार हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बांटने में है, न कि पाने में। गरीबी के बावजूद उसने और उसके परिवार ने सबसे सुखद और प्रेमपूर्ण दिवाली मनाई, जहां दिलों की रोशनी ने बाहर की अंधकार को मिटा दिया था। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।